होगा कि यही चीफ जस्टिस काजी फाइज साहब जब सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस नहीं बने थे, इस हवाले से वो मुतअद्दिद मरतबा वो ख़त लिखते होते थे इसमें केस में कितनी नालियत है। तो उन्होंने कहा कि जो इलेक्शन कमीशन है, अटॉर्नी जनरल और दिग्गर स्टेक होल्डर जितने भी हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं हूँ बिशारत राजा और आप देख रहे हैं ABN डिजिटल और साफ डिजिटल। नाज़रीन, आज सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस काजी फाइज साहब ने एक केस की समाअत के दौरान सो मोटो लिया। ये एक बहुत ही हैरानकुन बात थी सो मोटो के हवाले से। और दूसरा, जस्टिस इजाज़ुल हसन ने जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के तहत 184(3) के बाद जो कमेटी बनाई गई थी, उस कमेटी पर आज उन्होंने ख़त लिखकर सेक्रेटरी को उस कमेटी के पर मुतअद्दिद सवालात उठा दिए और चीफ जस्टिस काजी फाइज साहब के हवाले से जो उनका कंडक्ट है उस पर सवालात उठा दिए। ये दोनों मामला जो है वो हम आपके सामने रखेंगे, वो आपसे डिस्कस करेंगे। आज चीफ जस्टिस काजी फाइज साहब की सरबराही में एक मीर बादशाह कैसानी की नाअहलियत के हवाले से केस था, उनकी अदालत में ज़ेर समाअत था। वो उस केस की समाअत कर रहे थे। उस बेंच में जस्टिस अतर मिनल्ला, जस्टिस अमीनुद्दीन खान शामिल थे। मीर बादशाह कैसानी के हवाले से जो जाली डिग्री के हवाले से वो उनके केस था। लेकिन एक हैरानकुन बात जो सामने आई कि वो उस केस की समाअत के दौरान उन्होंने जो सियासतदानों की नाअहलियत के हवाले से एक जो सवाल सामने था, जो इलेक्शन एक्ट की तरमीम के बाद जो सामने आया था, उस पर सो मोटो ले लिया। यही चीफ जस्टिस, नाज़रीन आपको याद होगा कि यही चीफ जस्टिस काजी फाइज साहब जब सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस नहीं बने थे, ये जब जस्टिस थे, तो उस वक्त जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार और साबिक चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल के साथ इनका यही फड्डा था कि सुप्रीम कोर्ट सो मोटो अख्तियार उसके पास लेने का अख्तियार है ही नहीं है, सो मोटो लेने का। और इस हवाले से वो मुतअद्दिद मरतबा वो ख़त लिखते होते थे और ये चीज़ ख़त में बावर करवाते होते थे कि सुप्रीम कोर्ट इस हवाले से उसके पास इख्तियार नहीं है कि वो सो मोटो ले। लेकिन आज उन्होंने अपने उसी जो उनका अपना कानून था वो अपने खुद पर लागू किया, वो उसको खुद पर से पुश डालते हुए आज उन्होंने सो मोटो ले लिया और ये बात सामने रखी कि ये कमेटी के सामने मामला जाएगा और इस हवाले से कमेटी ये फैसला करेगी कि लार्जेस्ट बेंच बनाया जाएगा, 5 रुकनी, 7 रुकनी या 9 रुकनी बेंच बनाया जाएगा और जनवरी के महीने में इस पर समाअत होगी। उन्होंने ये पूछा दौरान समाअत, वहाँ जो मीर बादशाह कैसानी के जो वकील थे उनसे पूछा कि इसमें केस में कितनी नालियत है। तो उन्होंने कहा कि इसमें जो है केस की 5 साल और ताहयात नाली है। तो उस पर उन्होंने कहा कि एक फैसला सुप्रीम कोर्ट दे चुकी है 62(1) के तहत, जिसमें ताहयात नाली है। तो किसी भी मामले में जब करप्शन के मामलात सामने आ जाए, ये साबित हो जाए, तो नैब जो है वो उस हवाले से सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला दिया हुआ है। तो उस पर चीफ जस्टिस ने पूछा कि अगर ये नैब के हवाले से इतनी संगीन न्यायालय है तो फिर ये बताएं कि अगर कोई सच बोलने पर या झूठ बोलने पर या अगर कोई किस तरह का मामला हो तो उस पर कितनी न्यायालय होगी। इस हवाले से उन्होंने कहा कि जस्टिस अतर मिनल्ला ने यहाँ पर एक सवाल उठाया दौरान समाअत के इस मामले को लेकर, अगर कोई ये बात कहे कि इलेक्शन के मुलतवी होने के हवाले से कोई बात करे। नाज़रीन आपको याद होगा कि 8 फरवरी को इसी सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दे रखा है कि वो 8 फरवरी को इलेक्शन करवाने का। उसके सामने जो इलेक्शन कमीशन है, अटॉर्नी जनरल और दिग्गर स्टेक होल्डर जितने भी हैं, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को लिख कर दिया हुआ है कि 8 फरवरी को इलेक्शन ज़रूर होंगे। लेकिन इस वक्त मुल्क में ये चहमगोइयाँ हो रही हैं। इलेक्शन कमीशन में इस वक्त 17 के करीब जो दरख्वास्तें हैं वो दायर हो चुकी है इलेक्शन मुलतवी करवाने के हवाले से। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी इस वक्त दरख्वास्तें इलेक्शन मुलतवी करवाने के हवाले से दायर हो चुकी हैं। तो जस्टिस अतर मिनल्ला ने कहा कि अगर कोई इस मामले को लेकर ये कहे कि इलेक्शन नहीं होंगे तो ये तौहीन अदालत होगी, सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के न मानने पर तौहीन अदालत होगी। नाज़रीन, चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने इलेक्शन के हवाले से एक इख्तलाफी नोट भी लिखा था, इख्तलाफी नोट नहीं एक इजाफी नोट लिखा था, जिसमें उन्होंने कहा था कि बुनियादी इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी है। उसमें उन्होंने ये भी लिखा था कि इस वक्त मुल्क के अंदर जो चारों
केयर टेकर सूबाई गवर्नमेंट है, इंक्लूडेड फेडरल गवर्नमेंट, ये गैर आईनी और गैर कानूनी तौर पर काम कर रही है। तो उस हवाले से उन्होंने जस्टिस दुराब पटेल अपने इजाफी नोट में जस्टिस दुराब पटेल और जस्टिस कार्नेलियस को भी उन्होंने कटारे में ला खड़ा किया था। आज उन्होंने ये सवाल उठाया, इस पर ये रिमार्क्स दिए हैं कि अगर कोई इसको लेकर कहे कि इलेक्शन मंत्री होंगे तो ये संगीन खिलाफ वर्जी होगी आइन और कानून की। तो नाज़रीन, आपको बताना मकसूद ये था कि चीफ जस्टिस जब जस्टिस थे, चीफ जस्टिस नहीं बने हुए थे, तो 100 वोटों के हवाले से वो बड़े शद्दोमत के साथ जिक्र करते होते थे, नोट भी लिखा करते थे और फैसले में कि ये 100 वोटों का अख्तियार सुप्रीम कोर्ट के पास है ही नहीं लेने का। तो आज उन्होंने उसी नोट को, उसी अपने फैसलों को पसे पुश डालते हुए 100 वोटों लिया और चारों जो एडवोकेट जनरल है सूबों के, उनको अटॉर्नी जनरल को उन्होंने नोटिस भेजे हैं कि इस पर आकर जवाब दे। तो इसका मामला कहीं ना कहीं नाज़रीन आपको याद होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम लीग नून के जो इस वक्त सदर तो नहीं कह सकते आप, लेकिन उन्हें तायात कायद कहा जाता है, नवाज शरीफ, उनको नैल किया हुआ है सुप्रीम कोर्ट तायात नैली। और उसके अलावा जहांगीर तरीन जो IPP के सरबराह हैं, उन्हें भी तायात नैल किया हुआ है। सुप्रीम चीफ जस्टिस जी चाहते थे कि ये तायात नैली वाला मामला है जो है, इसको इस मुद्दे को, इस मामले को हमेशा के लिए ख़त्म किया जाए। तो आज एक और जो बड़ा ही अहम और इम्पॉर्टेंट जो वाक़या सामने आया वो ये है कि जस्टिस एजाज उल हसन जो कमेटी का हिस्सा है, कमेटी का मेंबर है, जो मुकदमात के हवाले से, बेंचेस की तश्कील के हवाले से जो कमेटी है जिसकी सरबराही चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा और दूसरे सीनियर प्यूनी जज जस्टिस सरदार तारक मसूद और जस्टिस एजाज उल हसन उसके मेंबर हैं, ये काम कर रही है। तो जुमे को ये कमेटी ने तय किया था, एक कमेटी हुई थी, उस पर आज जस्टिस एजाज उल हसन ने सेक्रेटरी जो कमेटी के उनको खत लिखकर बड़े संगीन किस्म के जो है इस पर तफजात का इजहार किया है और कुछ अहम सवालात उठा दिए हैं उस कमेटी के हवाले से। उन्होंने कहा कि कमेटी में ये फैसला किया गया था कि भुट्टो के जो रेफरेंस, सदारती रेफरेंस है, उसके हवाले से जो बेंच बनाया जाएगा, या मिलिट्री अदालतों के हवाले से जो अपील, इंट्रा कोर्ट अपील है, उसके हवाले से जो बेंच बनाया जाएगा, या जस्टिस मुज़ाहिर अकबर नकवी के हवाले से जो बेंच बनाया जाएगा। जस्टिस मुज़ाहिर अकबर नकवी ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई चैलेंज की हुई है इस वक्त, उसके हवाले से जो बेंच बनाया जाएगा वो मुशावरत से बेंच बनाया जाएगा। तो जस्टिस एजाज उल हसन ने ख़त में लिखा कि मैं जुम्मे के दिन जो है, जो जुम्मा जो गुजर चुका है, मैं बार बार कॉल करता रहा सेक्रेटरी को, लेकिन मुझे, ताकि वो मुझे एजेंडा दिया जाए, लेकिन मुझे एजेंडा नहीं दिया गया और मेरी कॉल्स नहीं उठाई गई। जब शाम को मैंने कॉल्स की तो मुझे पता चला कि सेक्रेटरी साहब जो है वो घर जा चुके हैं। आज उन्होंने ख़त उठाया कि ख़त में ये मुद्दा उठाया कि इस मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से जो बनने वाला बेंच था, इसमें ये इत्तफाक किया गया था कि जो सीनियर ट्रेन जजेस होंगे सुप्रीम कोर्ट के, उन पर बेंच बनाया जाएगा और हर जज से पूछा जाएगा कि आप इस बेंच का हिस्सा बनेंगे। अगर किसी जज ने इनकार किया तो फिर उसके बाद दूसरे नंबर पर जो सीनियर जज होगा उसको बेंच का हिस्सा बनाया जाएगा। इसी तरह भुट्टो रेफरेंस के हवाले से जो बेंच बनाया गया है, उसमें भी यही तय हुआ था कि सीनियर 3 जजेस पर मुश्तमिल बेंच बनाया जाएगा, लेकिन वो 9 रुकनी बेंच बनाया गया है, लेकिन उसमें सीनियर 3 जजेस नहीं है। जस्टिस एजाज उल हसन ने ख़त में यह भी इंकशाफ किया है कि ये कहा गया था कि मिलिट्री कोर्ट के बारे में 7 रुकनी बेंच होगा, लेकिन जब वो काज लिस्ट सामने आई तो उसमें 6 रुकनी बेंच था जो जस्टिस सरदार तारक मसूद की सरबराही में, उसमें जूनियर जज सारे रखे गए थे। और जस्टिस मुज़ाहिर अकबर नकवी के हवाले से जो बेंच बनाया गया वो तो एक ही इंतहाई जूनियर जजेस पर नाज़रीन वो बेंच है, जिसकी सरबराही जस्टिस अमीरुद्दीन खान कर रहे हैं, और बेंच का हिस्सा है जस्टिस जमाल मंदोखेल और जस्टिस मुसर्रत अली, जो अभी को 2-4 माह हुए हैं जिन्हें सुप्रीम कोर्ट आए हुए। इस हवाले से उन्होंने जस्टिस एजाज उल हसन ने शदीद तफजात का इजहार किया और ख़त इस कमेटी की जो फैसले हुए हैं, उन फैसलों पर उन्होंने संगीन इल्ज़ामात लगाए हैं, संगीन सवालात उठाए हैं। उन्होंने कहा कि जो मिनट्स पब्लिश किए गए वेबसाइट पर, सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर डाले गए, उन मिनट्स पर मेरे सिग्नेचर नहीं है। और बेंच बनाने के हवाले से उन्होंने ये ख़त में लिखा कि मिलिट्री कोर्ट के हवाले से जो बेंच बनाया गया, भुट्टो रेफरेंस के हवाले से जो बेंच बनाया गया, और
जस्टिस मुज़ाहिर अकबर नकी के हवाले से जो बेंच बनाया गया, मुझे इसे मुकम्मल अंधेरे में रखा गया और इस हवाले से कमेटी में जो मामला तय हुए थे उन मामला के बिल्कुल उल्ट जो है वो बेंच बनाया गया और उस बेंच से मुझे बिल्कुल बेखबर रख कर नाज़रीन आपको याद होगा कि मौजूदा जो चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा है, जब ये जस्टिस थे तो उमर अता बंदियाल चीफ जस्टिस थे या जस्टिस साकब निसार चीफ जस्टिस थे, तो कमेटी की तश्कील के हवाले से ये रोज़ाना ख़त लिखा करते थे, ये नोट लिखा करते थे कि इस तरह की कमेटी मशावरत से जो कमेटी की तश्कील की जाए, मशावरत से फैसले हों। लेकिन जब यहाँ पर मामला आया सामने आया तो जस्टिस इजाज़ुल हसन ने आज ख़त में वो तमाम चीज़ें उनका इंकशाफात से भरपूर ख़त लिखा उन्होंने और तमाम वो इंकशाफात किए हैं कि ये एक अब ये आप कह सकते हैं कि ये डिक्टेट शुदा जो है वो फैसले किए गए, कमेटी की मशावरत से फैसले नहीं किए गए। 184(3) के तहत जो काजी साहब को बड़ा ही वो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट जो है वो बड़ा उन्हें अब्दुल अजीज़ आप कह सकते हैं उनका ये है था कि इसको आपको याद होगा कि इस पर एक तवील जो है वो यहाँ पर समात हुई थी और सुबह से लेकर शाम तक बराह रास्त टीवी पर जो है वो समात होती रही और फिर जब ये फैसला आया था तो नाज़रीन उस फैसले में जाए बगैर ये कहा गया था कि 3 जो है वो सीनियर जज कमेटी सीनियर जजों पर कमेटी तश्कील होगी, कमेटी बनेगी, वो बेंचेस के हवाले से बेंचों की तश्कील के हवाले से केसेस लगने के हवाले से कौन से केसेस पहले लगेंगे कौन से बाद में लगेंगे इस पर फैसला करेगी। तो लग ये रहा है बाज़ाहिर जिस तरह जस्टिस इजाज़ुल हसन ने आज ख़त लिखा है कि ये कमेटी जो बनाई गई थी ये चीफ जस्टिस ने ये एक सिर्फ आप कह सकते हैं कि आंखों में धूल झोंकने के मुतरादफ थी। ये मैं नहीं कह रहा, ये जस्टिस इजाज़ुल हसन साहब कह रहे हैं, अपने ख़त में लिखा है, उन्होंने इंकशाफात किए हैं और आज भी अगर कमेटी आज भी वन मैन शो चल रहा है तो उस कमेटी के बनाने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो नाज़रीन मुझे दीजिए इजाज़त, कल इंशाल्लाह फिर हम आप के साथ भुट्टो रेफरेंस कल हो रहा है, उसकी समात हो रही है, उसके साथ फिर हम आप हाज़िर होंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।